नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारी जोरों पर है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और उम्मीदवारों की भीड़ के बीच अमित शाह के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव नतीजों के बाद एनडीए विधायक दल करेगा। यानी बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिलहाल एनडीए का चेहरा तो मान लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दोबारा बैठना अब भी फाइनल नहीं है और यही बात बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बन गई है। अमित शाह ने आज तक से बातचीत में कहा, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायकों की बैठक में किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है और बिहार की जनता ने भी उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है। यानी बीजेपी ने एक तरह से सियासी गेंद एनडीए विधायकों के पाले में डाल दी है। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की। बिहार में भाजपा और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं चिराग पासवान की लोजपा को 29 सीटें, जीतन राम मांझी हम को, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएन को 6 सीटें दी गई हैं। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों ही इस फॉर्मूले से खुश नहीं दिख रहे हैं। उधर मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को इस बार एनडीए में खास तवज्जो मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर लोजपा को ज्यादा सीटें मिलती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की राह आसान नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ने वाकई नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है या फिर यह सिर्फ चुनाव तक की राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि चुनाव के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। विपक्ष अब इस बयान को लेकर एनडीए पर निशाना साध रहा है। राजद और कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है और नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी इसे सामूहिक नेतृत्व की राजनीति बता रही है, लेकिन बिहार की जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे या चुनाव के बाद कोई नया चेहरा सामने आएगा। फिलहाल अमित शाह के बयान ने बिहार की सियासत में नई गर्मी और नई अनिश्चितता दोनों ही पैदा कर दी है। आपका क्या मानना है, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।